रंग जाऊं तेरे रंग में। अजब का जोश है, पूरी रात नाचे फिर भी थकने का नाम नहीं रही। अरे थकेंगे कैसे, हमारे बेटे की शादी है भाई, हैं? हम तो तब तक नाचेंगे जब तक नाच का रिकॉर्ड नहीं टूट जाएगा। बजाओ। हमने आपको वचन दिया है ना, तो टेंशन मत लीजिए। आ जाओ, आ जाओ। देखिए पापा जी, हमने सृष्टि के गृह प्रवेश के लिए कितनी सारी तैयारियां करके रखी है। आशीर्वाद लो बच्चे, आशीर्वाद लो। खुश रहो, कूदो नहाओ पूतो फलो और खूब खुश रहो, है। हमारे ध्रुव और सृष्टि को किसी की नजर न लगे। घबराओ मत बच्चे, घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। अरे सृष्टि बहू, तुम्हारे घर का रिवाज था इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। अब तो तुम हमारी हो गई हो। अरे अब तो घूंघट हटा दो। हैं? हम तो कल रात से तरस रहे तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। बहना, पहले गृह प्रवेश हो जाए, फिर बाद में तो देखती रहना चेहरा, पूरा जिंदगी पड़ा है। अरे काशी, हमें ना समझाओ। मुंह दिखाई की रस्म ना बाहर वालों के लिए होती है, घर वालों के लिए नहीं। हमें तो चेहरा देखना है अभी। हाँ, अरे हम तो सास है, सास है। हाँ बिल्कुल सही कहा दीदी, आप बुआ सास है और आपका पूरा हक बनता है अपनी सृष्टि का चेहरा देखने का। इसीलिए तो कह रहे हैं सबसे पहले चेहरा हम ही देखेंगे सृष्टि बहू का। हाँ, कहा है ना बहना, रात भर सब जागे हैं तो थक से गए हैं, तो इसीलिए थोड़ी घबराई हुई है कि थोड़ा रस्म रिवाज हो जाए, बाद में देख लेना चेहरा,
जिद पे कहा अड़ गया? अरे रुको काशी, कल रात से तुम अपनी मनमर्जी कर चुके ना। अरे तुमको जिम्मेदारी दी थी सृष्टि बहू को यहाँ तक लाने की। अब ये हमारा सास बहू का आपस का मामला है, तो तुम इससे दूर ही रहो। तो हम बता रहे हैं कि चेहरा तो हम अभी देखेंगे। सृष्टि बहू, अब तुम हमारी टीम में रहो। तुम्हारे ससुर वैसे भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा वास्ता जो है ना हमसे ही पड़ने वाला है। हाँ, तो काशी, चेहरा तो हम अभी देखेंगे। जो तुम हमें बात बात पे टोक रहे हो ना, तो हमारी बात भी अच्छे से सुन लो। सृष्टि बहू का चेहरा भी देखेंगे हम, और तुम हमें भारी सा नेक भी दोगे। बहना, पापा, अगर बुआ जी सृष्टि जी का चेहरा देखना चाहती हैं तो देखने दीजिए ना। बहुत सही जा रहे हो बेटा। बुआ जी के कंधे पर बंदूक रख कर निशाना लगा रहे हो। हमें पता नहीं इसमें सबसे ज्यादा उतावले तुम ही हो सृष्टि को देखने के लिए, हैं? सृष्टि उठ बेटा। सृष्टि है तो फिर शादी किसकी हुई है? सृष्टि बेटा, आंखें खोल। अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, जल्दी बुला ले। दूधो नहाओ, पूतो फलो। सृष्टि बहू, आप क्यों शर्मा रही हो? हैं? ये देखो, खुशी खुशी में ना हमारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। हम कैसे भूल गए कि पांडे परिवार की बहू है तो बिना नेक के चेहरा थोड़ी देखने देगी। हाँ? पूजा बहू, लाओ। हाँ, ये देखो, अब तो मुंह दिखाई भी है, तो दिखाओ हमें चेहरा। हाँ, ये हम तुमको दे देंगे बाद में। ये रखो पूजा, चलो। अरे सृष्टि बहू, अब क्या अपनी बहन धानी की छाप लेकर आई हो जो इतने नखरे दिखा रही हो? अच्छा, नेक बढ़ा दें? हाँ, लाओ पूजा बहू, ये लीजिए बुआ जी। ये देखो, अब तो तुम्हें 2 सेट दे रहे हैं मुंह दिखाई में, और तुम्हारी साड़ियां और बाकी का सामान कमरे में है, वो सब बाद में देख लेना। चलो। ये सब तुम्हारा ही है। अब तो बेटा दिख। सृष्टि जी, अगर बुआ जी कह रही हैं कि चेहरा दिखा दीजिए तो उठा दीजिए ना घूंघट। मेकअप की टेंशन मत लो सृष्टि, हम लोग तुम्हारी फोटो नहीं लेंगे और सब जानते हैं कि तुम्हारा मेकअप खराब हो गया होगा। चलो बस करो सृष्टि, बुआ जी को अपना चेहरा दिखा भी दो। तुम्हें पता है इस दिन का वो कब से इंतजार कर रही हैं। बहना को चेहरा देख लेने दो। झूठ के दिलासे से बेहतर है सच्चाई से आहत होना। हाँ मेरे बच्चे, चेहरा देख लेने दो।
आंखें खोलना बेटा। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि बेटा आंख खोलना बेटा। सृष्टि, ड्राइवर साहब गाड़ी जल्दी चलाइए, हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। ये लड़की यहाँ कैसे आई? सिंदूर, मंगलसूत्र, शादी का जोड़ा, ये सब क्या नाटक है? ये क्या अनर्थ कर दिया ध्रुव? किसे ब्याह कर ले आए हमारे घर? क्या वाहियात मजाक है ये? सृष्टि कहाँ है? हम जानते हैं कि ये सृष्टि जी का आइडिया नहीं है, ये पक्का इसकी शरारत है। कहाँ है सृष्टि जी? कहाँ है? देखो धानी, इस वक्त ये मजाक करने का समय नहीं है। प्लीज बता दीजिए कि सृष्टि कहाँ है। धानी, पापा की तरफ क्या देख रही हो? हम तुमसे पूछ रहे सृष्टि जी कहां पर है। धानी, हम पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी कहां पर है। हाय दैया, हमें तो पहले इस लड़की पर शक था। इसके लक्षण दिख रहे थे हमें। हमारे बेटे पर इसकी बुरी नजर थी। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। अपनी बहन की गृहस्थी खा गई, उसको गायब करके और खुद दुल्हन बनकर यहाँ विदा होकर चली आई। बस बहना, धानी के खिलाफ एक शब्द याग नहीं कहेंगी आप, एक लफ्ज भी नहीं। कल रात जिस लड़किया से शादी हुई है हमारे बेटे ध्रुव की, उसका नाम धानी है, सृष्टि नहीं। आंखें खोल। सृष्टि, सृष्टि बेटा आंख खोल ले। सृष्टि, डॉक्टर साहब देखिए कैसे क्या हुआ। जब से मिली इसने आंखें नहीं खोली, आवाज भी नहीं आ रही। क्या हुआ इसे? इन्हें ओटी में लेके चलिए जल्दी। डॉक्टर साहब बताइए ना इसे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी। आप अगर ड्यूटी में देखो। डॉक्टर साहब भैया ये कुछ फॉर्म्स हैं, इन्हें फिलअप कर दीजिए। हाँ बड़े पापा, फॉर्म मैं फिल करता हूँ। भैया ये सब क्या हो रहा है? सृष्टि इधर है तो शादी किसकी हुई है भैया? पता नहीं किन पापों की सजा दे रहे भोलेनाथ। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वहाँ दूसरी बच्ची की दुनिया उथल पुथल हुई है। मतलब सृष्टि की जगह आप लोगों ने धानी को मंडप में बिठा दिया? हाँ भैया, इतना बड़ा फैसला लिया और आपने हमसे पूछा भी नहीं। सृष्टि हमारी भी बिटिया है भैया, भाई से लेके चाचा तक का शादी में पूरा फर्ज निभाया हमने, और आपने तो एक पल में पराया कर दिया भैया हमें। बताइए ना भैया क्या इसकी गलती हुई हमसे जो आपने हमें इतना पराया कर दिया भैया? बताइए ना भैया।
बताइए ना भैया, हमारे से क्या गलती अरे हुई? तो और क्या करते हैं गजेंद्र? तुम्हें अंदाजा नहीं हमने पिछली रात किस मुश्किल में काटी है, कितनी दुविधा में काटी है। धानी और गीता को पता चला कि सृष्टि किसी लड़के से मिल रही थी। शादी के दिन, शादी के वक्त वो आया था। शादी में फेरे से कुछ देर पहले ही सृष्टि घर से गायब हो गई। जब यही बात हमने काशी जी को बताई तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम सृष्टि की बजाय धानी की शादी कर दें। दोनों घरों की इज्जत बचाने की खातिर हमने उनकी इस बात को हम ही भर दी। हाँ भैया वाह, उन्होंने कहा आपने बात मान ली, धानी की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपको पता है ना भैया कि वो धानी को पसंद नहीं करते। अरे नहीं मानेंगे, वो नहीं अपनाएंगे उसे। लेकिन ध्रुव की शादी तो सृष्टि से होने वाली थी, फिर धानी के साथ कैसे हो गई? लड़की वालों ने बहुत बड़ा धोखा किया इन बेचारों के साथ में। बचवा, आपका कसमकस हम समझ रहा हूं। पहले गिरे परवेश हो जाए, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब अंदर हम आपको दे दूंगा। गृह प्रवेश इसके साथ लगती क्या हमारी है धर्म पत्नी। हाँ बचवा, इसी लड़कियों के साथ विधिवत कल आपका ब्याह हुआ है और आज से इस लड़किया का नाम है धानी ध्रुव पांडे। किसने कहा कि ये हमारी पत्नी है? हमने दिल से सृष्टि जी को अपना माना है और हमारी पत्नी की जगह लेने का हक इसे किसने दिया है? और हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसने लिया हमें बिना बताए? हमने। लेकिन गजेंद्र, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बड़े लोग हैं वो और उन लोगों की इज्जत रखने की खातिर हमने हामी भर दी। और हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी सृष्टि की गलती की सजा हमारे दामाद जी को मिले। अमीरों की इज्जत का बड़ा ख्याल है ना भैया आपको, और अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हम गरीब हैं। आपकी नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है ना। उन अमीरों के साथ रिश्ता निभाने के लिए आपने हम सबके मुंह पे कालिक पोंछ दी भैया। हाँ भैया, आपने कालिक पोंछी हम पे। अब एक काम कीजिए भैया, उन अमीरों के साथ ही आप अपना रिश्ता निभाइए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं भैया। जय राम जी की भैया। गजेंद्र, सुनिए जी, जब हमारे परिवार वाले हमारे हालात नहीं समझ रहे तो वहां अकेले काशी जी पूरे परिवार और ध्रुव जी को कैसे समझाएंगे? हमें अपनी धानी के लिए बहुत डर लग रहा है। धानी से आपकी शादी कराने का ये फैसला हमने लिया है ध्रुव। ध्रुव काशीनाथ पांडे, सृष्टि आपका सपना था, अब धानी
आपकी हकीकत है। और आज के बाद जो मान और सम्मान इस परिवार में पूजा बहुरानी को मिलता है, वही मान सम्मान हमारी धानी बिटिया रानी को मिलेगा। इस क्षण के बाद अपनी धानी बिटिया के खिलाफ हम एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, और जिसने भी हमारी धानी बिटिया के खिलाफ बोला, हमसे बुरा कोई नहीं होगा।